सीखा कि हमने इस डिज़ाइन को कैसे ट्रेसिंग की और कलर किए। ठीक है, तो मेरे पास ये कलर हैं, इस कलर में रह के हमने एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। अब हमने करना यूँ है कि इसके तो हमने कलर जस्ट चेंज किए हैं, तो इसको मैं ऑफ, बल्कि इसको ऑफ रहने देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये डिज़ाइन अलग अलग है सब के सब। ठीक है, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में बनाए थे। ठीक है, कंट्रोल आल्ट जेड से हम बैक जाएंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। ओके हो गया। अब मैं आल्ट और ऊपर वाले एरो के साथ इसकी एक कॉपी बनाऊंगा और कंट्रोल ई बटन प्रेस करूंगा। ठीक है, कंट्रोल ई से हमारी ये लेयर एक मर्ज होगी जो कि हमारी डिफरेंट लेयर में थी। ठीक है, एक ग्रुप में। ठीक है, अब हम इसको करते ही हैं, कंट्रोल ए करेंगे, इमेज करेंगे और क्रॉप पे बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ आल्ट के साथ। ठीक है, इसको मैं इसके साथ, बल्कि मैं यहाँ पे रखता हूँ ना, तो कंट्रोल ए करके इस जगह पे क्लिक करूँगा तो बिल्कुल इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे फिल्टर करूँगा अदर्स एंड ऑफसेट। ऑफसेट हमने ऊपर वाला सेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे बेस्ट लगेगा। ठीक है, एक और हमने काम करना है कि इस तरह से भी हम एक क्रिएट करते हैं। पहले तो हम इस फ्लावर की एडजस्टमेंट करेंगे जिधर जिधर हमको सही लगता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें और डिज़ाइन क्या ऐड होता है, और उसके बाद हम टेक्सचर ऐड करेंगे और अपने डिज़ाइन को फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, इसको मैंने एक कॉपी की और कंट्रोल टी किया एंड राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं इसको करता यूँ। अब करना यूँ है कि इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और इसे मैं एक कॉपी बना देता हूँ। ठीक है, सॉरी, हमने इस वाले को सिलेक्ट नहीं करना, इसको, और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया। आर्ट बटन के साथ इसकी एक कॉपी की, तकरीबन मैंने इनको यहाँ तक रखना है। ठीक है, ओके हो गया, और मैं इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ तक। ठीक है, ओके, कंट्रोल टी करता हूँ और मैं यहाँ से एक ये लेके आता हूँ और इसके दरमियान में मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, और एक इधर से लेके आता हूँ और इसका दरमियान तकरीबन यही है। तो मैं इसको ऑफ करके देख लेता हूँ कि इसका मिड कहाँ पे बन रहा है। ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसका मिड बल्कि यहाँ पे रख के यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब मैं इनको ऑन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब करना यूँ है कि यहाँ से हम एक फ्लावर निकालेंगे। फ्लावर कहाँ से निकालेंगे? जस्ट ये वाला फ्लावर निकालते हैं। इनको मैं ग्रुप करता हूँ कंट्रोल जी के साथ और इसे थोड़ी देर के लिए ऑफ रखता हूँ, और मैंने इधर वाला थोड़ा सा ये वाला डिज़ाइन लेना है। जूम करता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये वाला और ये वाला। ठीक है, और ये ठीक है, ये मैं आर्ट के साथ उठा के इस तरफ ले आता हूँ। ठीक है, और मैं इसे सबसे ऊपर ले जाता हूँ ग्रुप से बाहर। ठीक है, आर्ट के साथ मैंने जस्ट कॉपी की हुई है। ठीक है, और इससे मैं कंट्रोल जी करता हूँ। आप देखें कि ये हमारा फ्लावर कंट्रोल 0, ये नीचे वाला ग्रुप हमारा वैसे का वैसे ही सेव रहेगा, और मैं इसको देखता हूँ कि हमारे पास ये है। ठीक है, इसको जस्ट मैं कंट्रोल ई करता हूँ और ये एक लेयर में बन गया, और जो मुझे फ्लावर चाहिए मैं जस्ट उससे कॉपी करता हूँ। ठीक है, एम बटन प्रेस किया, शिफ्ट एम बटन प्रेस किया एंड यहाँ तक मैं इसको निकाल लेता हूँ कंट्रोल जे से। बाकी जो हमारे पास ये वाला बचा है हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया। अब हमारे पास ये पहले वाली कंपोजिशन है। ठीक है, इस कंपोजिशन को हम इसको इसके साथ कुछ यूं करके लगाएंगे। ठीक है, डिज़ाइन बनाते वक्त आपका माइंड क्रिएटिव सोच रहा हो। ठीक है, यानी कि आपने सोचना है कि यहाँ पे डिज़ाइन कैसे बैलेंस हो रहा है, और हमने डिज़ाइन को बैलेंस करना है। यहाँ पे टेक्सचर भी ऐड करेंगे और अगर किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी तो वो करेंगे। ठीक है, अब मुझको लग यूँ रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब डिज़ाइन ज़्यादा है और यहाँ पे खाली खाली है, तो हम इसको कैसे फिल करेंगे? इसको फिल करेंगे, कंट्रोल एच बटन प्रेस करता हूँ और एक यहाँ पे।
ठीक है, इसे थोड़ा सा संभाल कर देता हूँ, इसे जूम करता हूँ और ई बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसकी कटिंग कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल 0 एंड यहाँ पे एक और, इससे मैं थोड़ा सा, यानी कि हमारा डिज़ाइन सेम भी ना लगे। ठीक है, और खाली खाली भी ना लगे। यहाँ पे राइट क्लिक फ्लिप वर्टिकल। ठीक है, और एक यहाँ पे इसको मैं तो ऑफ कर देता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल T और इसे ऐसे थोड़ा सा इसे बल्कि यहाँ तक बड़ा कर देते हैं। इस यही बड़े वाली कॉपी हम एक यहाँ पे भी लगा देते हैं। इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इस्तेमाल हम एक यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे एक दो यहाँ पे और तकरीबन सही है। ठीक है, और एक दो यहाँ पे भी हम लगा देते हैं ताकि नीचे वाला भी ऊपर वाले डिज़ाइन जैसा लगे। ठीक है, और इसको उठा के यहाँ पे, अब कौन सा रहेगा, यहाँ से उठा के यहाँ पे इसको उठा के इस तरफ, और एक लाइन में भी नहीं लगाना, ये थोड़ा सा इसकी लाइन में आ रहा है। ठीक हो गया, और यहाँ से उठा के यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ पे तकरीबन हमारा फिल हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी खाली खाली जगह लग रही है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको उठाते हैं। ठीक है, अच्छा इसको उठा लिया एंड ये भी लाइन में आ रहा है, इसकी लाइन में ना आए। ठीक है, अच्छा मैं यूँ करता हूँ एक काम। ठीक है, बल्कि ऐसे ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, ओके डन हो गया। यहाँ पे इसको भी लगा देता हूँ और इसका साइड चेंज कर देता हूँ, इसको भी कंट्रोल T के साथ क्लिक होरिजेंटल, सेम डिज़ाइन हमने नहीं रहने देना। ठीक है, अब ये जगह खाली रह गई है, इस जगह पे भी हम फिल कर देते हैं। और कौन सी जगह खाली रहती है, ओके दोस्तों, अब हम यूँ करेंगे कि इसके बैकग्राउंड को फिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे यूँ कि हम पहले वाले ग्रुप को इसको ऑफ किया, और जो हमारे पास ये फ्लावर हैं इसका भी हम ग्रुप बना देते हैं, शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल G। ठीक है, अब हमारे पास ये दो ग्रुप हैं। ठीक है, इसमें एलिमेंट एंड डिज़ाइन के। ठीक है, अच्छा अब हमने बनाना ये है कि इसका बैकग्राउंड ऐड करना है। जस्ट हम पहले इसके बैकग्राउंड को कलर दे लें, और मैं इसमें से कुछ कलर देखना, कलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लाइट सा ब्लू करता हूँ। लाइट सा ब्लू इसके साथ मैचिंग कर रहा है। ठीक है, तो तकरीबन यहाँ पे ठीक है, ओके कराता हूँ, बाद में कलर को फाइनल करेंगे। ठीक है, ओके अब मैं चाह यूँ रहा हूँ कि मेरे पास ये एक टेक्सचर है। ठीक है, आपने गूगल से टेक्सचर डाउनलोड करना है अपनी मर्ज़ी से, अपने डिज़ाइन के मुताबिक। ठीक है, तो ये कलर मुझे थोड़ा सा अपने डिज़ाइन के मिलते जुलता लगा है, तो इसलिए मैं इसको उठा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाऊँगा। ठीक है, और कंट्रोल A बटन प्रेस करूँगा और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे करके इस साइड पे मैं लगा दूँगा। कंट्रोल D करूँगा, कंट्रोल T करूँगा एंड शिफ्ट के साथ मैं इसको पकड़कर बिल्कुल इसके साथ जोड़ दूँगा, और इसे थोड़ा सा जूम भी करके देखूँगा कि कितना फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे ओके है। कंट्रोल 0 बटन प्रेस करूँगा, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये एडजस्टमेंट सही लग रही है। अगर आपने और ओपोसिटी कम करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ठीक है, ओके है। ठीक है, ओके अब यहाँ तक डिज़ाइन क्लियर हो गया। ओके, अब हम इसको एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं, ताकि इसमें जो कमी बेशी होगी वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, कंट्रोल A करके Alt और E और D बटन प्रेस करें। ठीक है, और इंटर कर दीजिए। ठीक है, अब कंट्रोल N बटन प्रेस करें और फोटोज़ में जाएं और इसमें से कोई भी साइज़ ले लें। ठीक है, ओके कर दें। यहाँ पे कंट्रोल J करें और बल्कि सही है, ओके यहाँ पे जाएं और पैटर्न में जाएं
और यहाँ से अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करें। यहाँ से आप डिज़ाइन को देख सकते हैं कि आपका डिज़ाइन कैसा बना है। ठीक है, अब आप देखें कि इस डिज़ाइन में कोई कट कुट नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है जैसे हमने वैसे बनाया है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ये डिज़ाइन आ रहा है, आपको 6 पे करता हूँ। ठीक है, कि हमारा डिज़ाइन ऊपर की तरफ शो हो रहा है, लेकिन ऐसे भी चलेगा। ठीक है, अगर आप करना चाह रहे हैं कि इस डिज़ाइन को हम इधर से इधर उधर शो कराना चाह रहे हैं, तो वो आप उस 64x64 में ही सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो मुझको ये ऐसे ही बेस्ट लग रहा है। हो सकता है वो कुशन पे प्रिंट निकलवाए, कुशन के लिए प्रिंट निकलवाए या पिलो के लिए, या क्योंकि ये बेडशीट का डिज़ाइन कुछ वो तैयार कर रहा है। ठीक है, ओके, इसे मैं फाइनल कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ कि मैंने तो इस डिज़ाइन को एक तरफ से ऊपर की तरफ से सेटिंग की है। ठीक है, अगर आपने मिक्सिंग करनी है, यानी कि ओवरऑल आपका डिज़ाइन एक तरफ से ना लगे, टोटली डिज़ाइन आपका पूरा का पूरा एक डिज़ाइन लगे, तो आपने यूँ करना है कि इस तरफ से मतलब कि चारों तरफ से आपने डिज़ाइन को अंदर की तरफ एक मिक्सिंग करनी है। ठीक है, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले वाली वीडियो में कुछ मेरा ख्याल है कि हमने इस तरह से बनाया है। ठीक है, ठीक है, आपने उस वीडियो में देख लेना है कि किस तरह से मिक्सिंग की है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।